हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीएड फिजिकल साइंस की सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन स्टूडेंट का कौन कौन सा कैंपस मिला है और आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, हम आपको एक चीज़ बता दें कि आप हमसे ऑनलाइन काउंसलिंग घर बैठे करवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर बात करनी होगी। मात्र कुछ ही रुपीज़ में आप घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपको कहीं साइबर कैफे की जाने की ज़रूरत नहीं है या आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग कर देंगे। तो जिसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपके सामने नजर आ रही है, आपका हॉल टिकट नंबर, नेम, जेंडर, रैंक, कैटेगरी किस में, और कैटेगरी यानी कि कौन सी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी और आपको कौन सी कैटेगरी में एडमिशन मिला है और कौन सा कैंपस आपको वहाँ पर अलॉट किया गया है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और मैं धीरे धीरे यहाँ पर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। आप अपना रोल नंबर और अपना अलॉटेड कैंपस को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो लिस्ट है, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, वो भी आपको हमारी तुरंत मिल जाए। और बीएड का सपोर्टेड मटेरियल जो आपके बीएड में काम आएगा, उर्दू मीडियम में, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, वो सब हम आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। और एक बार दोबारा बता दूं कि ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के लिए आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं। ये तीसरा पेज था जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ उनके अलॉटेड कैंपस भी मेंशन किए गए हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर हम अभी आपको बताएंगे। तो टोटल 73 स्टूडेंट है। अब जान लेते हैं कि किन ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर आपको कब से कब तक फिल करना होगा। तो ये आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर है बीएड फिजिकल साइंस का। 19 जुलाई से आपका 19 जुलाई 10 सुबह के 10 बजे से 24 जुलाई शाम के 5 बजे तक आपको ऑनलाइन काउंसलिंग अपनी कर देनी होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग आपको इस लिंक पर जाकर करनी होगी, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्टार जहां पर होगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, आपको वहां पर अपलोड करने होंगे। तो ये मार्कशीट यानी कि मैंडेटरी पहला पॉइंट है, प्रूफ ऑफ उर्दू एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट 10th 12th ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम मदरसा बोर्ड। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये आपको मैंडेटरी अपलोड करना है, जिसमें आप शो करेंगे कि आपने उर्दू या तो 10वीं में पढ़ी होनी चाहिए, या 12वीं में, या ग्रेजुएशन में, या इक्विवेलेंट मदरसा बोर्ड में। फिर ये भी मैंडेटरी है कि आप 10वीं क्लास की मार्कशीट या उसके इक्विवेलेंट मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। नंबर 3 पे है मार्कशीट ऑफ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपके पास है तो आप वहां पर अपलोड कर देंगे। फिर एक और है मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन आपके पास है, अगर आपके पास मार्कशीट आ गई है तो वो भी अपलोड कर देंगे। ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप अपलोड कर देंगे। ये वाला डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, जिसमें आप वैलिड सर्टिफिकेट दिखाएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसमें आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपका नाम आया है तो वाले डॉक्यूमेंट आपको वैलिड दिखाना होगा। इनवैलिड डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, या ऐसी जिसकी वैधता खत्म हो गई हो वो डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं चलेंगे। उसके बाद एक पॉइंट आपको गिवन है, वो पॉइंट ये है कि अगर आपका नाम स्पेशल कैटेगरी से आया, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट से, पीडब्ल्यूडी से, या स्पोर्ट कोटा से, या एनसीसी से, या एनएसएस से, तो आपको वैलिड स्पेशल कैटेगरी जिससे भी नाम आया वो आपको सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड करना होगा। और ये वाला पॉइंट भी आपको मैंडेटरी अपलोड करना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी दोस्तों आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास है, यस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नंबर 2 पॉइंट पर है कि अगर आपका फोन नंबर अपडेटेड नहीं है तो आप अपने फोन नंबर को भी अपडेट कर लेंगे, और आप अपने ईमेल को भी अपडेट कर लेंगे, जिससे आपके साथ कांटेक्ट किया जा सके। नंबर 3 पॉइंट पर है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है आपको अवेलेबल रहना होगा क्लैरिफिकेशन के लिए। कोई भी कौन सी तारीख को, 25 जुलाई को
सुबह 10:30 से 5:30 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट आपका क्लैरिफिकेशन करेगा, जिसमें आपको अवेलेबल रहना है। अगर वो आपसे कुछ भी रेस्पॉन्ड करने के लिए कहता है तो आपको तुरंत उसी टाइम रेस्पॉन्ड करके वो अपने डिटेल्स वहां पर सबमिट कर देनी है। नंबर 4 पर है, इन केस ऑफ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम वुड बी गिवन फॉर सबमिशन टिल 30 सितंबर 2023। आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो मैंडेटरी नहीं है तो आपको वो 30 सितंबर से पहले पहले अपलोड या सबमिट करना होगा 30 सितंबर से पहले पहले। नंबर 5 पॉइंट पर है, इफ योर सर्टिफिकेट आर इन ऑर्डर एंड वेरिफिकेशन टीम अप्रूव योर प्रोविजनल एडमिशन देन यू विल रिसीव एन एसएमएस और ईमेल टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट। अगर आपको आपका एडमिशन हो जाता है, आपका प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं, तो फिर आपको क्या आएगा, एक ईमेल आएगा। ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा या मेल के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है, अब आपको फी पेमेंट करनी है। तो वो आप फी पेमेंट इजीली कर पाएंगे। और वो फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है दोस्तों आपकी 27 जुलाई है। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट आपको 27 जुलाई लिखी हुई है 6 पॉइंट में। और आपको फी पेमेंट करनी कैसे होगी, आपको दोबारा से अपने पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और वहां पर फी स्लिप का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप ऑनलाइन फी को पे कर सकते हैं। In case of verification team find the candidate is not eligible, he will receive an SMS or email indicating which certificate is not proper or which certificate were not uploaded। ऐसे केस में कि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हो या ऐसे केस में आपने गलत, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको एक ईमेल या आपके सामने एक SMS वो करेंगे जिससे आपको वो बता सके। In case any candidate find difficulty in uploading certificate for assisting, he she may send an email to। अगर किसी स्टूडेंट को कोई अपलोडिंग करने में दिक्कत आ रही है तो वो एक ईमेल सेंड कर सकता है इस ईमेल पर जो आपका यहां पर लिखा हुआ है, फिर वो आपको बता देंगे आपको क्या करना होगा। साथ ही साथ अपना डॉक्यूमेंट भी इस ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। और मानू का जो टेलीग्राम है उस पर जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और इस ईमेल को भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। एनसीसी, एनएसएस, ईसीए, स्पोर्ट कोटा, चिल्ड्रन विडोज और आर्म फोर्सेस के सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट अभी नहीं आई है, इनकी लिस्ट आएगी सेकेंड फेज में, तो ये अभी वेट करें। ज्यादा ये ना सोचे कि इनका नाम नहीं आया, इनका नाम सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा अगर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों एक बार फिर मैं बताता चलूं, अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करानी है तो आप हमसे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मात्र कुछ ही रुपीज में हम आपकी घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग कर देंगे, जिससे आपको ज्यादा दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।